जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GKGS के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण 36 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की तैयारी मन लगा करके कर रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो किसका होता है, तो बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो सर्वाधिक होता है। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि निम्न में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो किसकी होती है, तो अवरक्त की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होती है। अवरक्त तरंग दैर्घ्य ये सबसे ज़्यादा होती है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। तो किसके द्वारा प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया गया था, तो ये रोमर ने ज्ञात की थी। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो बताओ कहाँ पर रखते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को हम रखते हैं लेंस और प्रकाश के बीच में। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या हो जाता है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य घटती है, यानी 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो किसमें किससे जाने पर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो हीरे से कांच में जाने पर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाश तंतु। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो बदलता है सौर सेल, यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो किसके द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनमो के द्वारा बदला जाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। तो कितना होता है, तो ये होता है 1.5 गुणा 10⁻7 की ये सूर्य का तापमान होता है। इसे हम केल्विन भी बोलते हैं। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। तो कितना होता है, तो ये होता है 2 गुणा 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर। ये सूर्य के केंद्र का दाब होता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, परमाणु रिएक्टर, तो नाभिकीय विखंडन पर ये आधारित है। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि परमाणु बम आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? परमाणु बम। तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम। तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? कौन से संयोजी होते हैं? तो ये होते हैं चतुर्थ संयोजी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो किसके द्वारा की गई थी पॉजिट्रॉन की खोज? तो एंडरसन ने की थी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि एक कूलाम आवेश बराबर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम के बराबर? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है पदार्थ पर। यानी 18 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो कितना होता है 1 वाट घंटा बराबर? 19 का राइट आंसर तो ये होता है 3.6 × 10⁻³ जूल। यानी 1 का 19 का राइट आंसर है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? बताओ किसके लिए करते हैं मैक संख्या का उपयोग? तो विमान की चाल का निर्धारण करने के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। 20 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कैसा होता है 21 का राइट आंसर? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितने सेंटीमीटर होती है? तो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था 23 का राइट आंसर? तो हाइजेंस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो कौन से रंग का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? 25 का राइट आंसर तो ये व्यक्तिकरण का उदाहरण है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि धूप के चश्मे की पावर होती है। तो कितने डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर? तो ये होती है 0 डायोप्टर। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है धूल कण। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का तंतु। तो ये पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो बताओ किसके बीच से जाने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है? 29 का राइट आंसर तो कांच से जाने पर हो जाती है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण के द्वारा। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य है। तो क्या कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का जो कार्य है एक समान ताप को बनाए रखना। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो फ़ारेनहाइट पर होता है 212 डिग्री। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो कितना होता है? तो ये होता है 273 केल्विन। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो किस में होता है? तो ध्वनि का जो वेग है सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो किस में होता है? तो ठोस में सबसे सर्वाधिक होता है ध्वनि का वेग। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 और अंतिम प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव कान में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।